नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गौ माता से कुकर्म के खिलाफ हिंदू समाज में आक्रोश, भीलवाड़ा में विभिन्न संगठनों ने ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। देवगढ़ बारिया नगर पालिका में बजट को मंजूरी, राजनीतिक खींचतान का सुखद अंत। दाहोद के फतेहपुरा और संजेली में पहुंचे सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। दाऊदी बोहरा समाज धर्मगुरु के दर्शन के लिए उमड़ा। फर्जी मेडिकल रिपोर्ट पर थाईलैंड घूमने पहुंचा शिक्षक। गुजरात के दाहोद जिले के संजेली क्षेत्र का है मामला। सोशल मीडिया पर शेयर तस्वीरों ने फंसाया शिक्षक को। राजसमंद में सार्वजनिक ग्राउंड पर निर्माण का विरोध, भाजपा नेताओं ने रुकवाया राजीविका भवन का काम। उदयपुर के गोगुंदा में आबकारी टीम की बड़ी कार्रवाई, ड्राई डे पर 15 पेटी बियर और शराब जब्त, 4 केस दर्ज। दाहोद के बाबका में आंगनबाड़ी केंद्र का खातमुहूर्त हुआ, कार्यक्रम में जिला कलेक्टर योगेश निर्गुण रहे मौजूद। बीकानेर में कांग्रेस पार्टी में विवाद, पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ प्रदर्शन। बीकानेर में मजदूर संगठनों ने मनाया काला दिवस, केंद्र सरकार के श्रम संहिता का विरोध। बीकानेर में सामने आया सनसनीखेज मामला, शहर के पीवीएम अस्पताल के पास नाले में मिला संदिग्ध शव। बीकानेर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर मधुमक्खियों का हमला, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के खिलाफ कर रहे थे विरोध। उदयपुर में वाहन चोरी की एक और वारदात, हिरणमगरी सेक्टर 5 से केटीएम बाइक चोरी। राजसमंद में हत्या के मामले में हुआ सनसनीखेज खुलासा, बीमा राशि हड़पने के लिए भाई ने रची थी हत्या की साजिश। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। भीलवाड़ा में गौ माता के साथ हुए कुकर्म के खिलाफ हिंदू समाज में भारी आक्रोश। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, श्री राम गौ सेवा समिति और पंचमुखी गौशाला समिति ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कुछ दिनों से भीलवाड़ा का माहौल खराब करने के लिए अपराधियों द्वारा कई घटनाएं की जा रही है। 7 मार्च और 27 मार्च को गौमाता के साथ कुकृत्य हुआ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है और आक्रोश बढ़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि अगले 72 घंटे में अपराधियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। भीलवाड़ा महानगर प्रचार प्रसार प्रमुख विराट सोनी ने बताया कि गौ माता के साथ हुए कुकर्म से हिंदू समाज में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि गौ माता को माता मानकर पूजा की जाती है और उनके साथ कुकृत्य करना हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। ज्ञापन सौंपने वालों में पंचमुखी गौशाला सेवा समिति के सदस्य और सैकड़ों गौ सेवक शामिल थे। उन्होंने एसपी से मांग की है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए। गुजरात के निकटवर्ती देवगढ़ बारिया में पिछले कुछ समय से नगर पालिका में चल रही राजनीतिक खींचतान और बजट मुद्दे पर बनी अनिश्चितता का आखिरकार सुखद अंत आया है। गत 20 मार्च को जिस बजट को बहुमत के अभाव में रोक दिया गया था, उसे खास सामान्य सभा में 24 सदस्यों की सर्वसम्मति से मंजूर किया गया है। 37 करोड़ से अधिक का यह बजट पास होने से अब शहर में रुके विकास कार्यों को गति मिलेगी। 20 मार्च को भाजपा के ही 6 बागी सदस्यों और कांग्रेस के सदस्यों ने एक साथ मिलकर बजट को नामंजूर कर दिया था। 31 मार्च को डेडलाइन से पहले बजट मंजूर कराना अनिवार्य होने से भाजपा सक्रिय हुई। इस विवाद को सुलझाने के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष स्नेहल धरिया, विधायक बच्चू भाई खाबड़, सांसद सचवंत सिंह भाभोर सहित कई दिग्गज नेताओं ने मैराथन बैठकों का आयोजन किया। प्रदेश नेतृत्व के हस्तक्षेप और समझौते के बाद आखिरकार बागी और निर्दलीय सदस्य शहर के हित में बजट को समर्थन देने को तैयार हुए। नील सोनी, पूर्व अध्यक्ष और काउंसलर, ने बताया कि नगर के विकास के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़कर आज सभी सदस्यों ने एकता दिखाई है। लोग लंबे समय से रोड, लाइट और सफाई जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे थे। खासकर सोसाइटियों में रास्ते बनाने के लोक हित के काम रुके न रहे, इसके लिए यह बजट बहुमत से पास किया गया है। पालिका अध्यक्ष धर्मेश कलाल ने बताया कि कुल 9 मुद्दों पर चर्चा की गई। बजट सहित मुख्य मुद्दे 24 सदस्यों की सहमति से पास हुए। बाकी 4 मुद्दों पर भाजपा के 6 बागी और कांग्रेस के 2 सदस्यों ने विरोध दर्ज कराया। हालांकि भाजपा के 8 सदस्य, 7 निर्दलीय और 1 कांग्रेसी सदस्य के समर्थन में सभी मुद्दे बहुमत से मंजूर हुए। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले के फतेहपुरा और संजली नगर में दाऊदी वोहरा समाज के धर्मगुरु सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन का आगमन हुआ।
इस अवसर पर हजारों की संख्या में समाज के लोग उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। सैयदना का स्वागत जामनी स्कूल फतेहपुरा में किया गया, जहां उन पर पुष्प वर्षा की गई। फतेहपुरा और संजेली के बाद वे देवगढ़, बारिया, अलीराजपुर और छोटा उदयपुर जैसे विभिन्न नगरों की यात्रा करेंगे, जहां वे समाज के सदस्यों से मिलेंगे और धार्मिक सभाओं को संबोधित करेंगे। स्थानीय कोऑर्डिनेटर मुस्तजा जडलीवाला ने बताया कि वे कई नगरों की यात्रा सामाजिक जड़ों को मजबूत करने और विकास गतिविधियों में सहभागी होंगे। संजेली में आगमन पर दाऊदी वोहरा समाज के लोगों ने गाड़ी पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। इसके बाद संजेली नगर की मस्जिद में विशेष नमाज अदा की गई। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद जिले में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक शिक्षक ने फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट दिया और छुट्टी लेकर थाईलैंड घूमने चला गया। दरअसल संजेली की लवारा प्राथमिक शाला के शिक्षक जिगर परमार ने 17 से 24 मार्च तक मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अवकाश लिया था, लेकिन इसी दौरान वे थाईलैंड घूमते पाए गए। शिक्षक ने सोशल मीडिया पर अपने थाईलैंड यात्रा की फोटो अपलोड की, जिससे उनका सच सामने आया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि शिक्षक जिगर परमार लंबे समय से शिक्षा कार्य में रुचि नहीं ले रहे और अपना अधिकांश समय मार्केटिंग चेन के बिजनेस में व्यतीत कर रहे हैं। वे अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहते हैं और जब भी स्कूल आते हैं तो देर से आते हैं। शिक्षक के इस कारनामे से शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। लोगों ने मांग की है कि शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाले डॉक्टर की भी जांच की जाए। शिक्षक ने सरकारी नियमों का उल्लंघन किया है, जो कि गंभीर अपराध है। सरकारी कर्मचारियों को विदेश यात्रा के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन शिक्षक ने ऐसा नहीं किया। शिक्षक के इस कारनामे से शिक्षा जगत में हड़कंप मच गया है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और शिक्षक को सजा दिलाता है या नहीं। राजसमंद शहर में स्थित पुरानी कलेक्ट्रेट के पास बने सार्वजनिक ग्राउंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रशासन द्वारा डीएफटी फंड के तहत यहां राजीविका भवन निर्माण की तैयारी की जा रही थी, लेकिन इस पर स्थानीय भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताते हुए काम रुकवा दिया। पूर्व जिला अध्यक्ष मान सिंह बारट ने प्रशासन को अवगत कराते हुए कहा कि यह स्थान शहर का प्रमुख सार्वजनिक ग्राउंड है, जहां वर्षों से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित होती रही। उन्होंने बताया कि इस मैदान में नियमित रूप से संघ की शाखा भी लगती है और पास में मंदिर होने के कारण यहाँ मेले और अन्य आयोजन भी होते हैं। इसके अलावा शहर के छोटे बड़े सरकारी कार्यक्रम भी इस स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। बारट ने प्रशासन से मांग की है कि राजीविका भवन का निर्माण किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर किया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि नगर परिषद की पुरानी नगर पालिका भवन या किसी वैकल्पिक जगह पर इस परियोजना को शिफ्ट किया जाए, ताकि सार्वजनिक ग्राउंड को सुरक्षित रखा जा सके। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि शहर में ऐसे खुले स्थान बहुत कम बचे हैं, इसलिए इस ग्राउंड को संरक्षित रखना आवश्यक है। फिलहाल प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेते हुए निर्माण कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया और आगे की कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। उदयपुर जिले के गोगुंदा में आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते के आदेशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी टीम ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में शुष्क दिवस के अवसर पर 15 पेटी बियर और मदिरा जब्त की है। आबकारी टीम ने सुलाब कागवास रोड पर और बिकरणी तिराहे पर छापेमारी की, जहां से कब्जे में ली गई बियर और शराब बरामद की गई। इस दौरान अजीत कुमार नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा गोगुंदा में चौकीडानी होटल, राज रजवाड़ी रेस्टोरेंट और होटल NH27 वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट पर भी छापेमारी की गई, जहां से 3 अन्य व्यक्ति फरार हो गए। आबकारी टीम ने इन सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किए हैं। गौरतलब है कि देवला बेकरिया के पड़त मदिरा दुकान के आसपास मदिरा का भंडारण और बिक्री की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। आबकारी विभाग द्वारा लगातार रेड, गश्त और धावे आदि निरोधात्मक कार्यवाही जारी रहेगी। इस कार्रवाई में आबकारी इंस्पेक्टर शंभू सिंह राठौड़, जमादार श्री शंभू सिंह देवड़ा, सिपाही श्री सुखराम रामरूप, शेर सिंह, होमगार्ड लोकेश गवारिया आदि का विशेष सहयोग रहा। दाहोद जिला कलेक्टर योगेश निर्गुण की अध्यक्षता में बाबका आंगनबाड़ी केंद्र 5 का खातमुहूर्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने कहा कि बच्चों को सभी सुविधाएं उपलब्ध रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल, पंखे, लाइट, शौचालय, बैठने की व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ होनी चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि केंद्रों में बच्चों को समय पर दूध, नाश्ता और भोजन मिलना चाहिए और अधिकांश बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों पर आते रहें। इसके लिए विभिन्न बाल प्रविधियों का आयोजन होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों के मूल में काम करने वाले वर्कर और हेल्पर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि वे अधिक से अधिक बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर लाने और नियमित प्रविधियों में सहभागी बनाने के लिए प्रयास करें। इस अवसर पर दाहोद जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष करण सिंह डामोर ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बाबका गांव के लोग और संकलित बाल विकास कचेरी के कर्मचारियों सहित ग्रामजनों ने उपस्थिति दर्ज कराई। बीकानेर में कांग्रेस पार्टी में अपने ही नेताओं से नाराजगी का मामला सामने आया है। पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के रामेश्वर डूडी के खिलाफ दिए बयान की भर्त्सना करते हुए जिला यूथ कांग्रेस अध्यक्ष भवर कूकना के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। भवर कूकना ने पत्रकारों से कहा कि रामेश्वर डूडी उनके आदर्श थे। उन्होंने मांग की कि गोविंद राम मेघवाल के बयान की जांच हो और अगर उनकी गलती है तो वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। कूकना ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें पद से हटाती है तो वो स्वीकार करेंगे, लेकिन सत्य के साथ रहेंगे। कूकना ने कहा कि यह मामला सिर्फ कांग्रेस का नहीं बल्कि सर्व समाज का है। उन्होंने कहा कि वो आगे की रणनीति तय करने के लिए पार्टी नेताओं से बात करेंगे। इस बीच सवाल उठ रहा है कि क्या विवाद से कांग्रेस को चुनाव में नुकसान हो सकता है। कूकना ने कहा कि चुनाव में कोई कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है बल्कि व्यक्ति विशेष की बात है। उन्होंने कहा कि अगर गोविंद राम मेघवाल की बात सही है तो वो उनके साथ है, लेकिन अगर उनकी बात गलत है तो वो उनके खिलाफ है। डूडी साहब हम सब के आदर्श थे। हम सब की ये मांग है कि जो वीडियो और ऑडियो एक सप्ताह से चल रहा है उस वीडियो और ऑडियो की सही जांच हो और उस वीडियो और ऑडियो में अगर गोविंद राम जी गलती है तो वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। हमारे तेजा जी के मंदिर जो खरनाल में सबसे बड़ा है वहाँ जाए, करनी माता के मंदिर जाए, जमेश्वर भगवान के मंदिर जाए, क्योंकि वो देवताओं को ही नहीं बचते। आपने देखा उन्होंने करनी माता के बारे में क्या शब्द बोला। तो हम सबकी मांग है। सेकंड हम जाएंगे हमारे जिलाधीश के पास, हमारे एमएलए जो सुशीला रमेश टूडी के पास, जो एमएलए बढ़ते उनके पास जाएंगे और हम बोलेंगे कि आप हाईकमान से बात करो, इनको पार्टी से बाहर निकालें। क्या आपको नहीं लगता कि आज प्रदर्शन की अब आगे क्या है स्टैंड? आगे सब बैठ के रणनीति बनाएंगे। हम किसान के बेटे हैं। मैं कह जो जमीन को हटा दी तो आगे तो साहब माफी मंगा छोड़ आप आते हैं। तो जो जिलाध्यक्ष हैं आपके दोनों हो, शहर और देहात के कांग्रेस के, आप खुद संगठन के हैं, अग्रिम संगठन है, लेकिन शहर और देहात के जो जिलाध्यक्ष हैं वो लोग भी यहाँ नजर नहीं आए। क्या देखिए मेरी बात सुनो, कल मदन जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। ये मैंने पहले भी कहा था कि ये सर्व समाज की है, इसमें कांग्रेस बीजेपी आरएलपी नहीं है, सर्व समाज के लोग आए, सब जो पार्टी से जुड़े लोग आए। हम सब बैठ कर तय करेंगे कि आगे की रणनीति हम क्या करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आगे चुनाव है उसको लेकर कोई हानि हो सकती है आपको? चुनाव में कोई कांग्रेस बीजेपी की बात थोड़ी सा, कोई आरएलपी की थोड़ी व्यक्ति विशेष है जो है। मेरे दित बोले आप सब जानते हो, आप रोज आते हो, किस प्रकार गोविंद राम जी यहाँ से लोगों से बात करते हैं। आप जरा सोच के और आप भी ईमानदारी से बताइए कि गोविंद राम जी की सब सही है क्या? और गोविंद राम जी की सब सही है तो मैं यहाँ नागर करने के लिए तैयार नहीं, तो गोविंद राम जी रगड़े। कितने लोग आए? सर आप जो पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, आप पार्टी के नेता की विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या आपको उसी तरह का कोई डर नहीं है? पार्टी ने कुछ समझाया हो ऐसा पार्टी के नेताओं ने? अपना रूप या मुझे हटाती है पद से तो मैं मेरे को स्वीकार पर मैं सत्य के साथ रहूंगा। जब तक जीवित है तब तक सत्य की डूडी समर्थक शाम सिंह भाटी। बीकानेर में मजदूर संगठनों ने आज के दिन को काला दिवस मनाते हुए केंद्र सरकार की श्रम संहिता का विरोध किया। जिला कार्यकारिणी सदस्य अविनाश व्यास ने बताया कि केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिता लागू की है जिसका मजदूर संगठन विरोध कर रहे हैं। व्यास ने कहा कि इन संहिताओं से मजदूरों के अधिकारों का हनन होगा, काम के घंटे बढ़ जाएंगे, स्थायी रोजगार नहीं रहेगा और यूनियन बनाने का अधिकार भी छीन लिया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूर संगठन इन कानूनों का निरंतर विरोध करेंगे और संघर्ष जारी रखेंगे। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आज काला दिवस मनाया और सरकार से मांग की कि इन श्रम संहिताओं को वापस लिया जाए। बीकानेर के सभी श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस काले दिवस को कामयाब बनाने में अपनी हिस्सेदारी की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार 4 जो श्रम संहिता उसने आज से लागू की है, उसी के विरोध में जब से ये लाई गई थी तभी से केंद्रीय श्रमिक संगठन इसका निरंतर विरोध करते रहे हैं। कारण इसका कि ये श्रम संहिताएं पहले तो जो आज़ादी के दौरान मजदूरों ने आंदोलन करके अपने हक हासिल किए थे, उन तमाम हकों को इन्होंने इस संहिता के अंदर छीन लिया है। इन संहिताओं के लागू होने से एक तो काम के घंटे बढ़ जाएंगे, दूसरे स्थायी रोजगार नहीं रहेगा और सबसे बड़ी बात है कि मजदूरों को जो एक संवैधानिक अधिकार है यूनियन बनाने का, वो अधिकार भी इन्होंने छीन लिया है। इसलिए मजदूर संगठनों ने आज के दिन को काले दिवस के रूप में पूरे राष्ट्रव्यापी स्तर पर मनाने का आह्वान किया। उसी क्रम में केंद्रीय श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने आज यहाँ काला दिवस मनाया और हम निरंतर इन कानूनों का विरोध करते रहेंगे। सरकार जो स्थिति लागू करना चाहे, मजदूर
ने तय किया है कि इस संघर्ष को जारी रखेंगे। और आज बीकानेर के सभी श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने इस काले दिवस को कामयाब बनाने में अपनी हिस्सेदारी की और ये कार्यक्रम आज बनाया। नाम बताएं। हैं? नाम बताएं। अविनाश व्यास, जिला कार्यकारिणी सदस्य एटक। बीकानेर शहर में उस समय सनसनी फैल गई जब पीबीएम अस्पताल के पास एक गंदे पानी के नाले में संदिग्ध हालत में एक व्यक्ति का शव मिला। बुधवार सुबह ट्रैफिक थाने के मोड़ के सामने राहगीरों ने नाले में शव पड़ा देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शव बुरी तरह क्षत-विक्षत था और करीब 5-6 दिन पुराना प्रतीत हो रहा था। मृतक के शरीर के कुछ अंग भी गायब बताए जा रहे हैं, जिससे मामला और ज्यादा संदिग्ध बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समाज सेवी संस्थाओं की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद शव को नाले से बाहर निकाला गया। शव पूरी तरह सड़गल चुका था, जिससे पहचान करना बेहद मुश्किल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पीबीएम अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया है और मृतक की शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। बीकानेर में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मामले में यूथ कांग्रेस द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी अचानक मधुमक्खियों ने उन पर हमला बोल दिया। लोग अपना बचाव करने के लिए गांधी पार्क से निकलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मधुमक्खियों ने कई लोगों को डंक मारा है, जिनमें कई पत्रकार भी शामिल है। प्रदर्शनकारी पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिन पर सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द बोलने का आरोप है। हालांकि गोविंद राम मेघवाल ने अपनी ओर से सफाई देते हुए कहा कि यह वीडियो एआई से एडिट हुआ है। उदयपुर शहर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला हिरणमगरी सेक्टर नंबर 5 का है, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक घर के बाहर खड़ी केटीएम बाइक को निशाना बनाते हुए उसे चोरी कर लिया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। बाइक मालिक ने रोजाना की तरह अपनी केटीएम मोटरसाइकिल घर के बाहर खड़ी की थी। देर रात सुनसान माहौल का फायदा उठाते हुए चोर इलाके में पहुंचे और लॉक तोड़कर बाइक को लेकर फरार हो गए। सुबह जब परिवार के सदस्य बाहर निकले तो बाइक गायब देखकर उनके होश उड़ गए। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध युवक बाइक ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पिछले कुछ समय से चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन पुलिस की गश्त पर्याप्त नहीं है। लोगों ने रात के समय नियमित गश्त बढ़ाने और संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। राजसमंद पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले का खुलासा किया, जिसमें एक भाई ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अपने ही भाई की हत्या की साजिश रची। मृतक देवी सिंह का बड़ा भाई दूध सिंह और उसके 3 साथियों ने बीमा राशि हड़पने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के अनुसार दूध सिंह ने अपने भाई देवी सिंह की बीमा पॉलिसियां करवाई और फिर उसे मारने का प्लान बनाया। 6 मार्च को दूध सिंह ने पैसे लाने के बहाने देवी सिंह को मोटरसाइकिल से भगवान सिंह के साथ भेजा, जिसने देवी सिंह को करमाल चौराहे ले जाकर शराब पिलाई और उसके मोबाइल को फ्लाइट मोड पर कर दिया। इसके बाद दोनों ने मिलकर देवी सिंह की हत्या कर दी और शव को मोटरसाइकिल सहित कुंडली रोड पर पटक दिया। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने घटना को एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की थी, लेकिन तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर उनकी पोल खुल गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम मिडनाइट पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।